अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आरमोर से एक हैरान कर देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां उर्दू टीचर पर स्कूल के अंदर ही हमला किया गया पुलिस की मौजूदगी में। इस वाक़े ने पूरे इलाके में गुस्सा और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। लोग इस इंसिडेंट को तालीम और जुबान दोनों पर हमला करार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चंद्रा स्कूल में आमिर नाम के उर्दू टीचर, जो ज़ियारत नगर के रहने वाले हैं, अपनी क्लास ले रहे थे और स्टूडेंट को उर्दू पढ़ा रहे थे। क्लास बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और बच्चे अपनी तालीम में मशगूल थे। इसी दौरान अचानक कुछ बीजेपी वर्कर स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर दाखिल हो गए। इल्जाम है कि स्कूल के अंदर आते ही उन लोगों ने टीचर के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। माहौल देखते ही देखते गर्म हो गया। सबसे हैरत की बात यह बताई जा रही है कि पुलिस ऑफिशियल की मौजूदगी में ही टीचर को थप्पड़ मारा गया। क्लास के अंदर बच्चों के सामने एक टीचर के साथ इस तरह का बर्ताव देखकर हर कोई शौक में आ गया। तेलंगाना में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। इसी वजह से स्कूल में उर्दू क्लासेस चलाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स इस जुबान को सीख सके। लेकिन इस वाक़े के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर एक टीचर जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हो, इनके साथ स्कूल के अंदर ऐसा सुलूक हो सकता है, तो फिर एजुकेटर्स कितने महफूज हैं। इस इंसिडेंट के बाद उर्दू टीचर सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लोकल रेसिडेंट्स ने सख्त नाराजगी जाहिर की। इनका कहना है कि एक टीचर पर हमला सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम पर हमला है। इन्होंने कहा कि अगर टीचर्स को ही डराया धमकाया जाएगा तो फिर तालीम का माहौल कैसे बरकरार रहेगा तेलंगाना में। मुकामी लोगों का कहना है कि एक स्कूल एक अमन और तालीम की जगह होती है जहां बच्चे सीखने आते हैं। अगर यही हंगामा और तशद्दुद होगा तो बच्चों पर इसका कैसा बुरा असर पड़ेगा। कई लोगों ने इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की। विक्टिम टीचर्स आमिर ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे और स्टूडेंट को उर्दू पढ़ा रहे थे। इनका कहना है कि किसी भी जुबान का पढ़ाया या सीखना जुर्म नहीं हो सकता। इन्होंने इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होना चाहिए। सिटीजन्स ने पुलिस से मुतालबा किया है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, कंप्लेंट पर तुरंत केस रजिस्टर हो और जो लोग इस हमले में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि कंप्लेंट रिसीव हो चुका है और मामले की जांच जारी है। ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब सबकी नजरें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। सवाल ये है कि क्या इस मामले में इंसाफ होगा? क्या टीचर पर हमला करने वालों को सजा मिलेगी या फिर यह वाकया भी वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? भाई, हम भी स्कूलों के अंदर तेलुगु फर्स्ट मीडियम था हमारा, तो फर्स्ट मीडियम बोले तो कितना हार्ड रहता आप लोगों को तो पता ही होगा। हमने फर्स्ट मीडियम तेलुगु का बुक लेकर उसका एग्जाम देकर पास हुए हैं और हमारे लिए हमारे घर में उर्दू जबान का इस्तेमाल होता है और तेलुगु पढ़ना इतना आसान नहीं होता। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान उर्दू सीखते, उर्दू के एग्जाम्स देते, हिंदू मजहब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, हिंदू मजहब के अंदर क्या क्या है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ाया जाता है हमें और पढ़ते भी हम लोग। हम आपको कभी भी ये नहीं दिखा कि भाई हम लोग तेलुगु सीख लेंगे, तेलुगु पोयम पढ़ लेंगे तो हम लोग हिंदू बन जाएंगे बोल के। ये अनुभवता कुछ ऐसे ही सोच सकते हैं, लेकिन ये गलत है। HYC के सलमान खान ने जैसे ही उन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो फौरन पुलिस से बात करे इस मामले को लेकर। आइए सुनते हैं। मैं आरमोर से बात कर रहा हूँ। ये आरमोर में ये जो इंसिडेंट हुआ साहब, ये उर्दू टीचर का क्या इशू है साहब? ये वो उनका गलती है कि स्कूल में वो उर्दू सीख रहा पूरा स्टूडेंट्स उर्दू। हाँ, 1 to 7। नहीं साहब, ठीक है, अगर उनका गलती है कुछ भी है, ठीक है, ओके। मारने का राइट किसको है? और ये तुर्कुलू कैसा बोलता साहब मुसलमान को तुर्कुलू कैसा बोलता उन्हें? ऐसा नहीं बोलना, वो इसके लिए केस करे, मैं लीगल एक्शन चल रहा। नहीं, केस भी करना, उसको मार के तुम जेल को भी जाना सब, नहीं तो हम आके वहाँ पर गड़बड़ करते देखो सब, पहले बोल रहे हैं। दो बच्चे थे वहाँ पे, नहीं पढ़ाए सबको पढ़ाए उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल के। उन्होंने आगे 3 दिन और 3-4 दिन और स्कूल को आके उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कुछ भी परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, जरूरत नहीं, वो तो हक है ना भाई तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे, जब वो कहीं को नहीं बोले, मुझे क्या सब मारा पीटी शुरू कर दिया, हमारा तो बात ही नहीं करने दिया। मैं मारो वहाँ के सर का तो बात ना करते, मतलब क्या कौन सा सही है तो ड्रेसिंग कैसी तेरी, तो प्रिंसिपल दिख रहा है बोल के बोल। तो इसके अलावा हैदराबाद से निहायत अफसोसनाक और दिल को झंझोड़ देने वाली खबर सामने आई, जहां डॉक्यूमेंट गलतियां और SIR वेरिफिकेशन के खौफ ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके के भरत नगर में रहने वाले 46 साला शख्स शेख मुजीब अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये एक खुदकुशी का मामला लग रहा है, जबकि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। खानदान वालों का कहना है कि शेख मुजीब पिछले कुछ अरसे से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। इनका सबसे बड़ी परेशानी का सबब इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मौजूद स्पेलिंग मिस्टेक्स और नामों में फ़र्क था। फैमिली के मुताबिक पासपोर्ट, आधार कार्ड और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में नाम और डिटेल्स एक जैसे नहीं थे।
ये छोटी लगने वाली गलतियां धीरे धीरे इतनी बड़ी टेंशन बन गई कि मुजीब रोजाना इसी फिक्र में डूबे रहते थे। घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि मुजीब को खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस का बहुत ज्यादा खौफ था। इन्हें डर था कि अगर डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्रिपेंसीज दुरुस्त नहीं हुई तो इनका वोटर स्टेटस मुतासिर हो सकता है। सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटने का खौफ नहीं बल्कि इनको ये भी अंदेशा था कि कहीं सिटीजनशिप के हवाले से भी मुश्किलात पैदा न हो जाए। इसी सोच ने इनकी जहनी हालत को मजीद खराब कर दिया। फैमिली का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाने के लिए मुजीब ने एजेंट्स और मिडिलमैन के जरिए बहुत पैसा खर्च किया। मालूमात के मुताबिक इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स का मसला हल नहीं हो सका। सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट और कैस्ट सर्टिफिकेट बनवाना और करेक्शन करवाने पर ही तकरीबन 46,000 रुपए खर्च हुए। हर दफा इनको यही उम्मीद होती थी कि अब मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हर कोशिश के बाद नई परेशानी सामने आ जाती। फैमिली ने यह भी बताया कि मुजीब अपने 2 स्पेशली एबल्ड बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते थे। इन्हें लगता था कि अगर डॉक्यूमेंट्स का इशू सॉल्व नहीं हुआ तो कल को इनके बच्चों को स्कूल, गवर्नमेंट स्कीम्स या किसी और जरूरी काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता। एक बाप के तौर पर यह फिक्र इनके लिए बहुत भारी साबित थी। रोज रोज का स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन और मुस्तकबिल का डर मिलकर इन पर इतना असर हुआ कि आखिरकार यह अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। ये वाक़े ने हैदराबाद में SIR प्रोसेस को लेकर चल रही बहस और तेज कर दी है। इसी दरमियान AIMIM के सदर और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज खुद हैदराबाद में SIR एनुमरेशन फॉर्म भरकर अवाम को एक अहम पैगाम दिया। इन्होंने लोगों से अपील की कि ये अपने और घर वालों के फॉर्म खुद भरे और यकीन बनाए कि ये फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को सही तरीके से सबमिट किए जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि अगर फॉर्म भरते वक्त किसी भी किस्म का मसला या कन्फ्यूजन पैदा हो लोगों में तो अपने इलाके के AIMIM जिम्मेदारों से रब्ता करे या फिर दारुसलाम ऑफिस का रुख करे। इन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इनका कहना है कि लोग घबराए नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को समझ कर सही तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करे। तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस 25 जून से शुरू हो चुका है और ये 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट, वेरीफाई और क्लीन करना है ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त हो सके। सिर्फ 3 दिनों के अंदर 25 जून से 27 जून तक 1,02,75,000 एनुमरेशन फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं, जो तेलंगाना के लगभग 30% हिस्सों को कवर करता है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना को SIR के फेज 3 में शामिल किया था। पहले ही दिन रियासत भर में तकरीबन 9 लाख फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के करीबन 46% वोटर्स को एनोमलाइज या डिस्क्रिपेंसीज की वजह से SIR नोटिस मिल सकते हैं। ये नंबर्स लोगों में तशवीश पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों में जिनके डॉक्यूमेंट्स में नाम, एड्रेस या दूसरी डिटेल्स में फर्क मौजूद है। SIR प्रोसेस के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और ऑफिसर को तकरीबन 800 से 1000 वोटर असाइन किए गए हैं। ये ऑफिसर्स एक मरतबा नहीं बल्कि 3 से 4 मरतबा हाउस होल्ड का विजिट कर सकते हैं। इनका काम पार्शियली प्रीफिल्ड एनुमरेशन फॉर्म देना और बाद में इन्हें कलेक्ट करना है। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।